जय मसीह की। हालेलुया। हमारा माइक सिस्टम नहीं चल रहा है, लेकिन ये हमें परमेश्वर की स्तुति करने से नहीं रोक सकता। क्योंकि माइक सिस्टम हमारे अंदर नेचुरली इनबिल्ट है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए हम लोग अपने अपने बाइबल्स को खोलेंगे। हम लोग निकाले मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26 अध्याय 36 से लेके 46वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार का 26 अध्याय 36 से लेके 44वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। The Gospel according to Matthew chapter 26 verses 36 to 46। इसका हेडिंग है गतसमनी में प्रार्थना। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वहां पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ क्या करो? जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और वह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। इस दृष्टांत का शीर्षक लिखा है गतसमनी में प्रार्थना, और हमारे आज का प्रचार का शीर्षक है अपने गतसमनी में प्रवेश करो। क्या? अपने गतसमनी में प्रवेश करो। अंग्रेजी में बोले तो गो टू योर गतसमनी। हमारा पहला पॉइंट है, इसकी पहली और दूसरी आयत 36 और 37वीं आयत, इसको हम पढ़ेंगे फिर से। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। ये जो घटना है जो इस दृष्टांत में घट रही है, वो बृहस्पतिवार के दिन घट रही है, थर्सडे वाले दिन घट रही है। और ये आधी रात के दिन, आधी रात का समय था, उस समय ये घटना जो है वो घट रही है। अब यीशु के पकड़ाए जाने का जो समय है वो निकट आ रहा है। अब यीशु के पकड़ाने वाले नजदीक आ रहे हैं। और इसी दिन थोड़े समय पहले ही 26वीं आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोज किया। क्या किया? आखिरी भोज किया इसी दिन थोड़े समय पहले। और यीशु मसीह चेलों के साथ अपना जो भोजन है वो पूरा करते हैं और आखिरी भजन गाकर वो लोग ऊपरी कोठरी को छोड़ देते हैं और जैतून पर्वत के निकट आते हैं, जैतून पर्वत के पास आते हैं। यीशु मसीह जो है वो अपने यहाँ पे 11 चेलों के साथ है। किनके साथ है? 11 चेलों के साथ। लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के पास कितने चेले थे? 12 चेले। यीशु मसीह के 11 चेले थे और उनमें से जो एक चेला था वो बहुत बिजी था। वो चेला कौन था? यहूदा इस्करियोती। क्या था? यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाने में बिजी था। 11 चेले यीशु मसीह के साथ थे
और एक चेला बिजी था जो यीशु मसीह को पकड़ाने में बिजी था, षड्यंत्र रचने में बिजी था। कुछ लोग आपके साथ रहेंगे, आपकी मदद करेंगे, और कुछ लोग आपको ही फंसाने में बिजी रहेंगे और आपसे दूर रहेंगे। कुछ लोग पूरी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ आपके साथ बने रहेंगे, और कुछ लोग आपको पकड़ाने में दूसरों के साथ बिजी रहेंगे। ये तो परमेश्वर है, आप और मैं तो केवल इंसान हैं। यीशु मसीह अब क्या करते हैं, जैतून पर्वत की ओर जाते हैं और उनके साथ 11 चेले, इस समय यीशु मसीह के साथ 11 चेले हैं। और उस पहाड़ पे, उस जैतून पर्वत के पहाड़ पे एक बगीचा था। उस बगीचे का नाम था गतसमनी। क्या था? गतसमनी। गतसमनी जो बगीचा था, जो बाग था, वो यीशु मसीह का और चेलों का क्या था? जाना पहचाना बाग था। जो बगीचा था वो पहाड़ पे था, और प्रभु यीशु मसीह अक्सर इस बगीचे में प्रार्थना करने के लिए आ जाया करते थे। भीड़ से अलग प्राइवेट प्लेस में, एक एकांत स्थान पे प्रभु यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना करने के लिए गतसमनी नामक बगीचे में जाया करते थे। प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में इसलिए जाते थे ताकि अपने पिता से बात कर सके और पिता से निर्देश लेके अपने चेलों को बता सके। प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने पिता से प्रार्थना करने के लिए भीड़ से अलग हो जाया करता था, और हम भीड़ में रहते ही अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। जो गतसमनी था वो एक एकांत स्थान को, एक शांत इलाके को, एक प्राइवेट स्पेस को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह जब भी व्याकुल होते थे, जब उनको प्रार्थना करनी होती थी, वो एकांत स्थान पर चले जाया करते थे ताकि उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और हम डिस्टर्बेंस के साथ ही परमेश्वर के साथ बैठते हैं, तो परमेश्वर की आवाज और डिस्टर्बेंस दोनों मिक्स हो जाती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों रहते हैं हम? क्योंकि हम लोग डिस्टर्बेंस के साथ और परमेश्वर के साथ, दोनों के साथ बैठते हैं, और दोनों आवाजें मिक्स हो जाती हैं। हम पहचानना भूल जाते हैं कि ये आवाज परमेश्वर की है या ये आवाज डिस्टर्बेंस की है। ये जो गतसमने है, ये जो गतसमने है वो अरामी भाषा से निकल के आया है। गतसमने को अरामी भाषा में बोला जाता है गतसमेन। क्या? गतसमेन। और गतसमने का जो असली अर्थ बनता है वो ये बनता है, वो जगह जहां पे पीस के तेल निकाला जाता है। क्या है? जहां पे पीस के, निचोड़ के, दबा के तेल निकाला जाता है। और जब निचोड़ा जाता है, निचोड़े जाने के बाद, दबाव डालने के बाद एक अच्छा परिणाम निकल के आता है जो फायदा देता है। गतसमनी को ऑयल प्रेस बोला जाता है, जहां पे जैतून को पीस के, उसको निचोड़ के, उसकी पूरी जान निकाल के उसका तेल निकाला जाता है, और वो तेल बहुतों के फायदे के लिए इस्तेमाल होता है। गतसमनी। और हमारा शीर्षक क्या था? अपने गतसमनी में हम इस जो अर्थ है गतसमनी, जहां पे तेल निकाला जाता है, इस अर्थ को हम लोग पकड़ के रखें। और आज मसीह को अपने अपने गतसमनी में प्रवेश करने की जरूरत है, क्योंकि हम आज भी निचोड़े नहीं गए हैं, हम आज भी दबाव में नहीं डाले गए हैं जिससे वो तेल निकले जो दूसरों को फायदा देता है। हमें शब्द को पकड़ के रखें। प्रभु यीशु मसीह बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत होशियार व्यक्ति हैं। प्रभु यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर हैं, वो बगीचे में हैं, और प्रभु यीशु मसीह अपने 8 चेलों को प्रवेश द्वार पर रख छोड़ते हैं ताकि कोई डिस्टर्बेंस बाहर से अंदर ना आ सके। और प्रभु यीशु मसीह खुद 3 चेलों को आगे लेके अपने साथ क्या करते हैं? प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं। बगीचा है, बगीचे में एक प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस। कितने लोग समझते हैं एंट्रेंस? जैसे वो पीछे एंट्रेंस है। एंट्रेंस पर प्रभु यीशु मसीह अपने 8 चेलों को रखते हैं,
ताकि वो पहरा दे सकें, ताकि कोई डिस्टर्बेंस बाहर से अंदर ना आ सके। और अपने 3 खास दोस्तों को, पतरस, याकूब, यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह अपने साथ प्रार्थना करने के लिए अंदर लेके जाते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने इन चेलों को प्रवेश द्वार पर क्यों रखा? इसलिए रखा ताकि द्वार पर पहरा रहे, ताकि द्वार बंद रहे, ताकि कोई भी डिस्टर्ब करने वाली चीज यीशु मसीह के और पिता के बीच में ना आने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने वाली जगह को क्या कर दिया? बंद कर दिया, ताकि डिस्टर्बेंस बाहर रहे और मुझे और मेरे पिता को कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 8 चेलों को बाहर रखा ताकि द्वार बंद रहे। जब हम अपने घर में प्रार्थना करने जाते हैं, जब हम पिता के साथ एकांत में उसके साथ प्रार्थना करने जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने द्वारों को बंद करके जाते हैं? मैं सचमुच के दरवाजे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं अपने मन के दरवाजों की, अपने हृदय के दरवाजों की, ताकि कोई डिस्टर्बेंस मेरे साथ, मेरी एकांत की प्रार्थना में, एकांत जगह पे मेरे साथ कोई डिस्टर्बेंस आ ना सके। हमें इससे एक और चीज सीखने को मिलती है कि जब भी हम एकांत प्रार्थना करने जाएं, प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करने जाएं, तो अपने दरवाजों को बंद करके जाएं, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस बाहर से अंदर ना आ सके। हमें अपने मनों की, हमें अपने हृदय की, हमें अपने ध्येय की, हमें अपने प्राण की चौकसी करने की आवश्यकता है। हमें इन पे ताला लगाने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस मेरे दिमाग में आने न पाए, जिससे मेरी प्रार्थना में क्या हो? डिस्टर्बेंस हो। अब प्रभु यीशु मसीह अपने गतसमनी में प्रवेश करते हैं। आज बहुत सारे मसीहों को अपने गतसमनी में प्रवेश करने की आवश्यकता है, जहाँ पे निचोड़ा जाता है, जहाँ पे दबाव डाला जाता है, ताकि तेल बाहर निकले, जिससे पूरे मसीह की कलीसिया को क्या मिले? फायदा मिले। आज सारे मसीह बाहर है, गतसमनी के बाहर है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसको निचोड़ा जाए, कोई नहीं चाहता, कोई मसीह नहीं चाहता कि उस पर दबाव डाला जाए। दबाव नहीं डल रहा है, इसलिए अच्छी चीज बाहर भी नहीं आ रही है। निचोड़ा नहीं जा रहा है, इसलिए कोई भी अच्छा पदार्थ बाहर नहीं निकल रहा है। जब तक हम निचोड़े नहीं जाएंगे, जब तक हम पे दबाव नहीं डाला जाएगा, जब तक हमें पीसा नहीं जाएगा, तब तक अच्छा पदार्थ, वो तेल बाहर नहीं निकलेगा, वो तेल अंदर ही रहेगा। हमारा दूसरा पॉइंट है 48 से लेके 41 आयत तक, इसको पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण क्या हो रहा है? निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। हम लोग अपने शरीर को तगड़ा बनाने में लगे रहते हैं और हमारी आत्मा कमजोर होती जाती है। होना ये चाहिए कि हमारी आत्मा शक्तिशाली बनती चली जाए। हम अपने आत्मा पे ध्यान रखें, क्योंकि शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा और आत्मा परमेश्वर के पास वापस चली जाएगी। हम लोग आत्मिक लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रवेश द्वार पर सेट करके रखा, उनको गार्ड करके रखा। उनको बोला कि देखते रहना कि कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक और हिदायत दी। क्या हिदायत दी? कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या करते रहो? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बहुत मुश्किल काम है जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, बहुत मुश्किल काम है। और वचन ये बिल्कुल नहीं बताता कि उन्होंने यीशु की बात मानी हो, यीशु की बात सुनकर उनका मुंह भी खुला हो। वचन इस बात को नहीं बताता। वो सो गए,
उनको नींद आ रही थी क्योंकि उनकी जो आत्मा थी वो क्या थी? दुर्बल थी। उनकी आत्मा क्या थी? दुर्बल थी। और उनका शरीर, उनकी इच्छाएं, उनकी लालसाएं उन पे क्या हो गई? हावी हो गई। प्रार्थना के स्थान पर भी उनकी इच्छाएं उन पे प्रबल हो गई। होना यह चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा तुम पे प्रभाव डाले, हो उल्टा गया कि तुम्हारा शरीर तुम पे प्रभाव डाल गया। वो स्वयं परमेश्वर के साथ गतसमनी में थे। होना यह चाहिए था कि प्रभु यीशु मसीह की बातें उन पर असर डालती, हो उल्टा गया कि उनका शरीर उन पर प्रभाव डालता गया। ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना में होते हैं तो प्रभु का प्रभाव हम पे नहीं होता, हमारे शरीर का प्रभाव हम पे होता है, क्योंकि अभी तक हम लोग पीसे नहीं गए हैं, अभी तक हमें निचोड़ा नहीं गया है। अगर निचोड़े जाते, अगर पीसे जाते, अगर हम पे दबाव डाला जाता तो परमेश्वर के आत्मा का असर हम पे होता रहता, परमेश्वर के वचन का प्रभाव हम पे होता रहता। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अपने गतसमनी में हम प्रवेश करें। थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ेगा लेकिन फायदा बहुत सालों तक का रहेगा। हम लोग अपने फायदे के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन जो आनंद होगा वो अनंत का होगा, जो फायदा होगा वो अनंत का होगा। अब चेलों ने यीशु मसीह की बात टाल दी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात को क्या किया? अनसुना किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात को नजरअंदाज किया। और हम भी प्रभु यीशु मसीह की बात को टाल देते हैं, उसकी बात को अनसुना कर देते हैं कि प्रभु कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, अभी 11 ही बजा है, बैठ जाएंगे प्रार्थना में, अभी बहुत टाइम है। अब जो चेले थे वो सो गए। क्या हो गए? सो गए, क्योंकि नींद बहुत आ रही थी, बेचारे थके हुए थे, यीशु मसीह से ज्यादा काम उन्होंने किया था और सो गए। और जो व्यक्ति जिसने ज्यादा काम किया था वो अभी भी प्रार्थना में जा रहा है। जिसने कोई काम नहीं किया उसको नींद आ रही है। जो सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है उसको नींद नहीं आ रही है, वो प्रार्थना में लगा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम लोग जानते हैं और जानते रहेंगे। जो सो गया उसका नाम रात तक ही मिट गया, जो जागता रहा उसका नाम सालों साल जाना जाता रहेगा। ऐसे बहुत से मसीह आपको मुझे मिलेंगे जिनको नींद आती रहेगी, नींद रहेगी, और आपको ऐसे मसीह भी मिलेंगे जो जागते रहेंगे और उनका नाम सालों साल तक चलता चला जाएगा। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान परमेश्वर के दास हैं जो चले गए, उनका नाम हम लोग आज भी जानते हैं। चार्ल्स स्पर्जन, मार्टिन लूथर, टीबी जोशुआ जी, ये वो लोग थे जो जागते रहे, प्रार्थना करते रहे। और कुछ ऐसे लोग थे जो सोते रहे और सोते के सोते ही रह गए। आज कोई उनका नाम नहीं जानता। ये जो दृष्टांत है, जो पैसेज है, ये जो पैसेज है वो प्रभु यीशु मसीह की मानवता को, उसकी मनुष्यता को दर्शाता है। दिस पैसेज टॉक्स अबाउट जीसस इज ह्यूमैनिटी। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर भी था और एक मनुष्य भी था, लेकिन वो साधारण मनुष्य के समान नहीं था। वो एक सिद्ध मनुष्य था। क्या था? एक परफेक्ट ह्यूमन था। वो परफेक्ट गॉड था और परफेक्ट ह्यूमन था। दो नेचर प्रभु यीशु मसीह के अंदर थे, डिविनिटी और ह्यूमैनिटी। और आज बहुत सारे लोग इन नेचर को अलग करना चाहते हैं, जो बहुत गलत शिक्षा है। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा भी है, वो साथ साथ एक मनुष्य भी है। और मनुष्य होने के नाते प्रभु यीशु मसीह के अंदर बहुत सारे इमोशंस थे, उसके अंदर भावनाएं थी, उसके अंदर इच्छाएं थी, उसके अंदर कल्पनाएं थी। और ये बात हमें वचन से पढ़ने को मिलती है, सीखने को मिलती है, क्योंकि यीशु मसीह भीड़ को देख के क्या करता था? रोता था। अब रोबोट के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, मशीन के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। प्रभु यीशु मसीह दुखी भी थे,
खुश भी थे और यीशु मसीह गुस्सा भी करते थे। याद रखें, यीशु मसीह से प्रेम करने वाला नहीं है, वो कोड़ा उठाने वाला परमेश्वर भी है। यीशु मसीह यहाँ पे जो हमारा जो गद्यांश है, जो ये पैसेज है, वो हमें ये सीख देता है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य भी था और मनुष्य होने के नाते उसके अंदर इमोशंस थे। हम यहाँ पे पाते हैं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह उदास थे, प्रभु यीशु मसीह व्याकुल थे, प्रभु यीशु मसीह बेचैन थे, जो उस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह मनुष्य भी थे। और प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य होने के नाते चाहते थे कि उनके जो करीबी दोस्त हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना, वो उनके साथ, उनकी दुख की घड़ी में उनके साथ रहे। ये मनुष्यता को दर्शाता है कि मेरे दोस्त मेरे साथ रहे, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मेरे साथ रहे। लेकिन ये जो करीबी दोस्त थे ये सो गए। जब जरूरत पड़ी तब ये दोस्त क्या हो गए? सो गए। जो अपने आप को यीशु मसीह का बेस्ट फ्रेंड बोलते थे, जब यीशु मसीह को जरूरत पड़ी तो इन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए, ये सो गए। यीशु मसीह के बेस्ट फ्रेंड्स सो गए, यीशु मसीह को धोखा दिया और यीशु मसीह का साथ नहीं दिया। यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर है, हम तो इंसान हैं। जब परमेश्वर को धोखा दिया गया तो हम और आप कहां जाएंगे? जब यीशु मसीह को परमेश्वर को जरूरत पड़ती है तो वो देखता है कौन उसका काम करेगा। बहुत सारे लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और बहुत सारे लोग अपना फायदा देखे बिना परमेश्वर के साथ हो लेते हैं। यीशु मसीह उदास थे और इंग्लिश में शब्द आया है कि वॉज एक्सटीडिंगली सॉरोफुल। उनको दुख था, उनको सच में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि यीशु मसीह को मारा गया, और प्रभु यीशु मसीह को मारा नहीं गया था। वो जो मार का दर्द होता है प्रभु यीशु मसीह को अनुभव हो रहा था, यीशु मसीह को वो एक्सपीरियंस हो रहा था, उनको पीड़ा हो रही थी। यीशु मसीह क्या थे? डिप्रेस्ड थे। प्रभु यीशु मसीह अकेले थे, यीशु मसीह एकांत में अकेले थे, और ये बात मनुष्यता को दर्शाती है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य था और एक सिद्ध मनुष्य था, परफेक्ट ह्यूमन था। और बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भयंकर पीड़ा हो रही थी, सहने से बाहर प्रभु यीशु मसीह को दर्द हो रहा था। यीशु मसीह को पीड़ा ने, दर्द ने घेर लिया था। प्रभु यीशु मसीह इतने भयंकर, इतने इंटेंस प्रेशर में थे, वो इतने ज्यादा दबाव में थे कि ऐसा लग रहा था मानो उनकी नसें फट जाएंगी और उनका खून वहीं निकल जाएगा और प्रभु यीशु मसीह की वहीं मृत्यु हो जाएगी। बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि जो उनका खून है वो पसीने के समान बह रहा था। उनका खून नहीं बह रहा था, जो उनका पसीना था वो खून के समान गाढ़ा हो गया था और वो बह रहा था। प्रभु यीशु मसीह क्या थे? व्याकुल थे, उदास थे। पीड़ा ने प्रभु यीशु मसीह को घेर लिया था। जब हम पीड़ा में होते हैं, जब हम उदासी में होते हैं, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं जो इस दुख का, इस दर्द का निवारण करता है। लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह जब पीड़ा में थे, जब दर्द में थे, तो उन्होंने परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने की ठानी। हम जो मनुष्य हैं, हमें पीड़ा होती है, हमें दर्द होता है, हमें दुख होता है, लेकिन हम उस दर्द के चक्कर में अपने परमेश्वर पिता को छोड़ देते हैं। वही प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ समय व्यतीत करने का उन्होंने सोचा और परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए वो एकांत में गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ऐसा क्यों फील हो रहा था? वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे थे? उन्हें क्यों उदासी आ रही थी? वो व्याकुल क्यों थे? वो इतने प्रेशर में क्यों थे? वो इसलिए थे क्योंकि अब कुछ समय बाद उनको सूली पर चढ़ना था। अब कुछ समय बाद प्रभु यीशु मसीह को सारे पाप अपने ऊपर लेने थे और अब प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता से अलग होना था। आपको बात समझ आ रही है? वो व्याकुल इसलिए थे क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता से कुछ समय के लिए अलग होना था।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बोलते हैं कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए त्याग दिया था क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पाप को देख नहीं सकता है। वो हमारे लिए पाप बना और उससे पहले कि वो सूली पे चढ़ता, उससे पहले कि वो अपने पिता से अलग होता, वो वापस अपने पिता के पास उसके साथ समय व्यतीत करने के लिए जा रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह जो है वो अब गतसमनी की ओर जा रहे हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह को निचोड़ा जाएगा, जहाँ प्रभु यीशु मसीह को पीसा जाएगा, जहाँ प्रभु यीशु मसीह पे दबाव डाला जाएगा। मैंने आपको बात बताई थी कि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है वो परमेश्वर भी है, मनुष्य भी है। मनुष्य होने के नाते प्रभु यीशु मसीह मना भी कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मना नहीं किया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध मनुष्य था, एक परफेक्ट ह्यूमन था। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह की जगह होता तो मैं वहीं मना कर देता। क्यों मना कर देता? क्योंकि मैं परमेश्वर नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ साथ मनुष्य भी था। प्रभु यीशु मसीह सिद्ध मनुष्य था और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को मना किया और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का क्या किया? फैसला किया। प्रभु यीशु मसीह को निचोड़ा गया, उन पर प्रेशर डाला गया, उनको पीसा गया और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को टाल दिया और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का क्या किया? फैसला किया। और जब प्रभु यीशु मसीह को पीसा गया, जब प्रभु यीशु मसीह पे दबाव डाला गया, जब प्रभु यीशु मसीह को निचोड़ा गया, तो एक अच्छा रिजल्ट सामने आया कि प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़े, हमारे लिए मरे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वापस आने वाले। अब ये जो गद्यांश है, ये जो हमारा पैसेज है, ये टेक्स्ट हमें क्या सिखाना चाहता है? वो ये सिखाना चाहता है कि हम मनुष्य हैं, हमें हमारी इच्छाएं घेर लेती हैं, हमें अपनी लालसाएं घेर लेती हैं, हमें दुख दर्द पीड़ा घेर लेता है, लेकिन उस समय भी हमें अपनी इच्छा को पीछे छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देना है। प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी में ऐसा ही किया। क्या लिखा है? हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अब प्रभु यीशु मसीह को इसलिए निचोड़ा नहीं गया, प्रभु यीशु मसीह को इसलिए पीसा नहीं गया कि परमेश्वर को उससे आनंद मिल रहा था या परमेश्वर को अच्छा लग रहा था। यीशु मसीह को इसलिए निचोड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह को इसलिए पीसा गया ताकि हमारे लिए एक सीख बन सके कि परमेश्वर होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को पूरा नहीं करा, वरन परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान दिया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के नाते अपनी इच्छा पूरी कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सीख दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चीजें नेगेटिव हो, चाहे तुम्हारी इच्छाएं लालसाएं तुम पे हावी हो रही हो, फिर भी तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। प्रभु यीशु मसीह को निचोड़ा गया और प्रभु यीशु मसीह को पीसा गया। प्रभु यीशु मसीह का निचोड़ा जाना, प्रभु यीशु मसीह का पीसा जाना ह्यूमिलिटी को, दीनता को, नम्रता को दर्शाता है। जो मसीह निचोड़ा जाता है प्रार्थना के स्थान पर, जो मसीह पीसा जाता है वो दीन और नम्र बनता है, और जो तेल उसके अंदर से निकलता है वो पूरे मसीह समाज को, पूरे मसीह जगत को फायदा करता है। गतसमनी का अर्थ क्या होता है? गतसमनी का अर्थ बनता है एकांत स्थान, एक प्राइवेट स्पेस जहां पे आप प्रार्थना कर सकें। भीड़ के साथ कभी प्रार्थना नहीं होती है। अगर आप परमेश्वर के साथ पर्सनल प्रार्थना करना चाहते हैं तो आपको जरूरत है कि आप एकांत स्थान में जाके उसके साथ प्रार्थना करें। गतसमनी एक ऐसी जगह है जहां हम मसीहों को निचोड़ा जाता है। गतसमनी ऐसी जगह है जहां मसीह को पीसा जाता है, जहां हमें दीन बनाया जाता है।
हम मसीह को अपने गतसमनी में प्रवेश करने की आवश्यकता है, जहां हमारी इच्छाओं को, जहां हमारी अभिलाषाओं को उन्हें पीसा जाए और एक नया मनुष्य निकल के बाहर आए। गतसमनी में पुराना मनुष्य जाता है और एक नया मनुष्य बाहर निकल के आता है। उस पुराने मनुष्यता को पीसा जाता है, उस पुराने व्यवहार को उस पर दबाव डाला जाता है, ताकि इस पुराने मनुष्य के अंदर से एक नया मनुष्य बाहर निकल के आए, जो मसीह के देह को फायदा पहुंचाए। जो गतसमनी है, ये एक आत्मिक जगह है जहां हम पिता के अधीन आते हैं। 42 से लेके 46 आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें किससे भरी थी? नींद से भरी थी। नींद से इसलिए भरी थी क्योंकि इन्होंने अभी तक गतसमनी को अपने पर असर डालने नहीं दिया। हम परमेश्वर के साथ होते तो हैं, लेकिन परमेश्वर को अपने पे असर डालने नहीं देते हैं, क्योंकि हमें हमारी नींद प्यारी होती है। बहुत सारे ऐसे मसीह प्रचारक हैं जो परमेश्वर के पास चले गए। एक ऐसे मसीह पासबान थे, उनका नाम था हडसन टेलर। क्या था? हडसन टेलर। और हडसन टेलर को लोग आज भी जानते हैं। वो 300-400 साल पहले थे। वो अपनी बायोग्राफी में ये बोलते हैं कि मैं सूरज को अपने पहले से उठने नहीं देता हूं। और उन्होंने पूरे चाइना को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीत लिया था। जो व्यक्ति सुबह 10 बजे उठता है वो अपने घर को नहीं जीत सकता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। जो व्यक्ति सुबह 12 बजे उठता है वो अपने पड़ोसियों को जीतना भूल जाए। हडसन टेलर, आप पढ़ सकते हैं, हडसन टेलर चाइना को इसलिए जीत पाए क्योंकि वो सुबह प्रार्थना करने के लिए उठते थे, परमेश्वर के साथ अपना संबंध बना के रखते थे। अब वो इसलिए नहीं उठते थे कि मेरा नाम जाना जाएगा। वो इसलिए उठते थे, वो अपने गतसमनी में प्रवेश करते थे, क्योंकि गतसमनी में उनको पीसा जाता था, उनको निचोड़ा जाता था और उनसे तेल बाहर आता था, जिस तेल ने पूरे चाइना को बदल दिया था। उन्होंने सचमुच में यीशु मसीह को नहीं देखा था। चेलों ने यीशु मसीह को देखने के बावजूद भी यीशु मसीह की बात टाल दी। पौलुस, उसने यीशु मसीह का सिर्फ दर्शन देखा था, दर्शन देखते ही वो बदल गया। और यहाँ जो यीशु मसीह के साथ रह रहे हैं, यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा, मुर्दे जिंदा होते हुए देखे, वो आज भी यीशु मसीह की बात को उस पे कायम नहीं कर पाए। जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा वो पास हो गए, जो यीशु मसीह के साथ रहते थे वो फेल होते जा रहे। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। फिर उसने दूसरी बार जाकर कहा, हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो क्या हो? तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना करी। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। क्या करो? अब सोते रहो, क्योंकि जागने का समय चला गया। आज परमेश्वर भी हमारे पास से निकल जाता है क्योंकि हम जाग नहीं रहे, और फिर हम बोलते हैं, प्रभु आप कहाँ हो? हमें पता ही नहीं कि परमेश्वर कब हमारे पास से निकल गया, क्योंकि हम सपने में पता नहीं कहाँ थे। हम नींद में, हम सपनों में इतने बिजी थे कि हमने परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचाना। वो चला गया। अब क्या बोल रहे हैं? अब तुम सोते रहो, अब तो घड़ी आ गई है, अब सोते रहो, अब खतरा आ चुका है, अब खतरे के मजे लो। होना ये चाहिए था कि हम जागते रहते और खतरे को दूर करते रहते। हम सो रहे थे और खतरे के आने का इंतजार कर रहे थे कि आने तो देख लेंगे, और जब आता है तब देखा नहीं जाता है। चेलों के समान आज बहुत सारे मसीहों को अपने गतसमनी में प्रवेश करने की आवश्यकता है। और बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो गतसमनी के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं,
कुछ ऐसे हैं जो गतसमनी में हैं और कुछ ऐसे हैं जो अंदर होने के बावजूद भी सो रहे हैं। और बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो गतसमनी के अंदर हैं और उन्होंने परमेश्वर को खुली छूट दी कि हमें पीसो, आप हमें निचोड़ो ताकि हम आपके काम आ सके। एक आखिरी बात बोल के मैं अंत करूंगा कि 4 तरीके के मसीह हैं। कितने? चार तरीके के मसीह हैं। एक वो मसीह है जो प्रवेश द्वार पे खड़े हैं गतसमनी के। मन तो बहुत हो रहा है जाने का, लेकिन जा नहीं रहे क्योंकि निचोड़ा जाएगा। कोई भी पिसना नहीं चाहता है। ये जितने भी आपको YouTube पे बड़े बड़े प्रचारक दिख रहे हैं, ये पीसे गए हैं, ये ऐसे खड़ी नहीं हुए। और जो चाहता है कि बेनी हिन के समान बने, वो पहले पिसने की प्रोसेस में जाए, हडसन टेलर के समान निचोड़ा जाए। ये पहला मसीह है जो कहाँ खड़ा है? गेट पे खड़ा है। एक मसीह वो है जिसने एक कदम अंदर रख दिया है, वो आ गया है लेकिन वो फिर भी बच रहा है। वो द्वार के अंदर है लेकिन द्वार के पास ही खड़ा है कि जैसे ही प्रभु पीसेगा मैं वैसे निकल जाऊंगा बाहर। और इसलिए वो आज तक अपने परिवार को भी जीत नहीं पाया। एक है जो मिडल में है, जो मशीनों को अपने हाथों से रोक रहा है, जो पीसेंगी। उन्होंने, उस व्यक्ति ने मशीन के नीचे पत्थर लगाया ताकि मशीन अटक जाए। और ये पत्थर क्या है? हमारी इच्छाएं हैं। बहुत ही बढ़िया। ये सूखी सूखी लकड़ियां जिससे मशीन को अटका रखा है कि हमारी लालसाएं हैं, ये हमारी लस्ट है। और एक व्यक्ति है जो गतसमनी के बीचों बीच खड़ा है और वो बोल रहा है कि प्रभु इस मशीन को मेरे पास आन दे ताकि मैं निचोड़ा जाऊं, ताकि वो तेल मेरे अंदर से निकले जो आपकी पूरी देह को फायदा दे। मैं एक चैलेंज आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो पहले मसीह के समान बनना चाहते हैं, जो द्वार पे खड़ा है? कितने लोग ऐसे हैं जिसने कदम अंदर डाल दिया जो बनना चाहते हैं वैसा? कितने लोग ऐसे हैं जो तीसरे मसीह के समान बनना चाहते हैं जिसने मशीन अटका रखी हो? और कितने लोग, मुझे पता है, हाथ खड़ा करें, कितने लोग ऐसे हैं जो चौथे के समान बनना चाहते हैं, जिसको पीसा जाए, जिसको निचोड़ा जाए, जिससे मसीह को फायदा मिले? अगर आप चाहते हैं कि आप चौथे मसीह के समान बने, आइए हम लोग प्रार्थना करें और हम सब आदि से अपने अपने गतसमनी में प्रवेश करें और बोले प्रभु कि मेरी इच्छाओं को, मेरी लालसाओं को जो आपके विरुद्ध उठती हैं उनको हटा दे। आप मुझे निचोड़े प्रभु, ताकि मेरे से जो तेल निकले वो आपकी कलीसिया को फायदा करे। आइए हम सब अपने अपने गतसमनी में प्रवेश करें। हम सब प्रभु के साथ गतसमनी में जाए जहाँ पे हमें निचोड़ा जाएगा, जहाँ पे हमारे अंदर से फायदा निकलेगा जो मसीह की देह को फायदा पहुंचाता हो। प्रभु हमें पहले मसीह के समान बनने ना दे जो द्वार पे खड़ा हो ना। प्रभु जी आप हमें दूसरे मसीह के समान बनने दें जिसका कदम अंदर हो। और ना प्रभु आप हमें तीसरे मसीह के समान बनने दें जिसने मशीनें अटका रखी हो। प्रभु आप हमें ऐसा मसीह बनने का अनुग्रह दे जो गतसमनी के बीच में खड़ा हो और जिसने आपको पीसने के लिए प्रभु जी अलाउ किया हो। आइए हम अंगीकार करें, अपने मुंह को खोल के बोले कि प्रभु आप मुझे निचोड़े, मेरी इच्छाओं को, मेरी लालसाओं को मेरे अंदर से निकाल दें और मैं सिर्फ आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, वचन हमारे पास बड़ी सिधाई से पहुंचा है। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु की अनुग्रह प्रदान करें कि हम गतसमनी में प्रवेश कर सकें। प्रभु ऐसा ना हो कि हम अपने पाँव को गतसमनी से बाहर खींच ले। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें यीशु मसीह के समान बनाए प्रभु, ताकि हम अपनी इच्छा पे ना चल सके वरन आपकी इच्छा पे चलने वाले हो सके। यहाँ जितने भी लोग बैठे प्रभु हम सभी को आशीष दे कि काम रोजगारों पे आपकी आशीष बरकत पाई जाए। मैं पूरी CMD कलीसिया को प्रभु जी आपके नाम से अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, सुलेमान की उपज में से खाने का आशीर्वाद देता हूँ। इन सभी को प्रभु जी मैं आपके नाम से बढ़ने फूलने फैलने का, सफलता का आशीर्वाद देता हूँ प्रभु। और जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं प्रभु जी
मैं इन सबको आपके नाम से सुरक्षा देता हूँ और आपकी आशीषों को प्रभु जी इन पर डिक्लेयर करता हूँ। आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी सुरक्षा को इन पर डिक्लेयर करता हूँ और आपकी विक्ट्री को प्रभु जी इन पे मैं प्रोक्लेम करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अब सभी को जय मसीह की